मैंने ब्लैंक स्क्रीन इसलिए रखा है क्योंकि आज से हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं और हम अब इस प्रकार से काम शुरू करने जा रहे हैं कि जैसे आज तक हमने कुछ किया ही नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन बिल्कुल खाली है। कभी कभी अपनी लाइफ में अपनी स्लेट को साफ करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी स्लेट भरी हुई होती है या उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है तो आप उस लिखे हुए को लेकर के ही इतने खुश होते रहते हैं कि आप उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट्स क्लीन द स्लेट, अपने स्लेट को साफ करते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि मेरी टीम, ये टीम अमित मिश्रा, चाहे इसमें आप जगुआर्स हो, चाहे इसमें आप लॉयंस हो, चाहे इसमें आप पैंथर्स हो, चाहे इसमें आप टाइगर्स हो, चाहे इसमें विनर्स हो, आप सभी के सभी लोग पिछले 3 दिनों से इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाई हो गए हैं कि हमारे अमित सर 4 महीने के अंदर रूट प्योर में रूबी बन गए और रूट प्योर के पहले रूबी बन गए। मैंने अक्सर आप लोगों को यह बात करते हुए देखा कि हमने रूट प्योर का बिजनेस बाकी लोगों के मुकाबले में 3 महीने बाद करना शुरू किया और 3 महीने बाद भी काम करते हुए हम सबसे आगे निकल गए। और ये एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर में है, इट इज वेरी गुड। ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपके अंदर में है, इट इज वेरी गुड। मेरे प्रति जो प्यार आपके अंदर में है, इट इज वेरी गुड। मेरे प्रति जो रिस्पेक्ट आपके अंदर में है, वेरी गुड। मुझे इस बात पे गर्व है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि अगर मेरी टीम सिर्फ और सिर्फ इस बात से खुश हो जाएगी कि अमित सर रूबी बन गए पहले, तो फिर मेरा सवाल ये निकल करके आता है कि संजीव रूबी कब बनेंगे। मेरा सवाल ये निकल करके आता है कि जीत रूबी कब बनेंगे। और जब मैं संजीव और जीत की बात करता हूं तो मैं सभी लॉयंस और सभी विनर्स की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल निकल करके आता है कि टाइगर्स या सोहन रूबी कब बनेंगे। मेरा सवाल निकल करके आता है विशेष जी यानी पैंथर्स रूबी कब बनेंगे। मेरा सवाल निकल करके आता है जगुआर्स यानी कि गहलोत साहब रूबी कब बनेंगे। ये चीज मैंने नोट की है कि पिछले 3 दिनों से आप सब एक रिलैक्स मोड में आ गए, थोड़ा सा आराम करने लग गए। मेरी अचीवमेंट से अपने आप को ज्वाइन करके, मेरी अचीवमेंट से अपने आप को मिला करके आप सब इतने खुश हो गए हैं कि रेस्ट मोड में चले गए, विच इज वेरी बैड। सो लेट्स डू वन थिंग। आज हम एक काम करते हैं सभी लोग, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, हमारी पूरी टीम अमित मिश्रा, चाहे उसमें कोई जगुआर्स हो, चाहे उसमें कोई लॉयंस हो, पैंथर्स हो, विनर्स हो या टाइगर्स हो, हमारी टीम का हर एक खिलाड़ी आज कसम खाए कि आज हम अपनी स्लेट को साफ करते रहे। जैसे आपकी स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर में, वैसे आज तक हमने जो कुछ किया, आप में से कोई आज फ्रेशर होगा, किसी ने 1000 रुपए का पे आउट लिया होगा, आप में से कोई एग्जीक्यूटिव होगा जिसने कम से कम 8 से 10,000 रुपए कमाए होंगे, आप में से कोई सिल्वर होगा जिसने 25 से 30,000 रुपए कमाए होंगे, कोई गोल्ड होगा, कोई रॉयल गोल्ड होगा, कोई पर्ल होगा, कोई टोपैज होगा, कोई एमरल्ड होगा। अलग अलग लेवल्स के आप लीडर्स मेरे साथ में हैं, फ्रेशर से लेकर के रूबी तक, 1000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक, राइट। 25 लाख मैंने कमाए हैं तो आपने 1000 रुपए तो कमाए होंगे कम से कम, राइट। तो हमारी इस मीटिंग के अंदर में 1000 रुपए से लेकर के 25 लाख तक कमाने वाले सभी लोग एक साथ। और आज आपका बड़ा भाई होने के नाते, आज आपकी टीम का लीडर होने के नाते, आज आपका टीचर होने के नाते, आज आपका मेंटर होने के नाते, मैं आप सबसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो भी अचीव किया उसको जीरो कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, अपनी स्लेट को साफ कर दीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक काम देता हूं, उस काम को कीजिएगा आप इस मीटिंग खत्म होने के बाद। आपको जो भी अचीवमेंट अब तक लगता है कि आपने रूट प्योर से पाया है, उस अचीवमेंट को एक पेपर पे लिखिएगा। आपने अगर 1000 रुपए का पे आउट लिया है, आप अगर एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, आप अगर सिल्वर बन गए हैं, आपने अगर 50,000 रुपए का पे आउट ले लिया है, आप अगर गोल्ड है, रॉयल गोल्ड है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, आपने रूट प्योर से बिजनेस करते हुए एक स्मार्टफोन खरीदा है, आपने रूट प्योर से बिजनेस करते हुए अपने लिए बाइक खरीदी है, रूट प्योर का बिजनेस करते हुए अभी तक हमारी टीम में से रूट प्योर में आने के बाद किसी ने कार नहीं खरीदी है, पर बहुत जल्द वो टाइम भी आ जाएगा, लेकिन छोटी मोटी चीजें आपने खरीदी होंगी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बाइक, या कुछ पैसे कमाए होंगे, या अपने फैमिली को कुछ गिफ्ट दिया होगा। उसको एक कागज पे लिखिएगा और कागज पे लिखने के बाद उसको फाड़ के साइड में फेंक दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको और हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोक रही है आज, हमारी रफ्तार को सिर्फ एक चीज कम कर रही है आज, और वो चीज है कि हमने 4 महीने में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और 4 महीने में बहुत कुछ अचीव करने के बाद हम आराम से बैठ गए, विच इज वेरी बैड। लीडर्स आराम से नहीं बैठ सकते, नेटवर्कर्स आराम से नहीं बैठ सकते। एक काम पूरा होने के साथ ही दूसरा काम शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आप एक काम को ही खत्म करने के बाद आराम से बैठ गए हैं तो फिर मेरे दोस्तों आप और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सो लेट्स फिनिश इट ऑफ, खत्म करते हैं जो कुछ भी हमने आज तक हासिल किया, उसको खत्म करते हैं, यहीं पे जीरो कर दिया हमने सब कुछ। आज से मैं रूबी नहीं हूं,
आज से मैं उसी प्रकार काम करना शुरू कर रहा हूं जिस प्रकार से मैंने 21 अक्टूबर को आप लोगों के साथ सबसे मिलके, सबसे हिंदुस्तान भर में आप लोगों से मिलने के बाद 21 अक्टूबर को हमने जूम मीटिंग की और 21 अक्टूबर के बाद हमने डिसाइड किया कि नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। चलो अब जीरो से काम करना शुरू करते हैं। और मैंने पहला काम जो आपको करने के लिए दिया था, वो पहला काम ये करने के लिए दिया था कि चलो आज हम सबको अब अपनी अपनी आईडी के ऊपर में एक ऑर्थोरूट ऑयल और एक हर्बोरूट टी, या पता नहीं मैं भूल गया संजीव भाई मैंने क्या क्या बोला था पहली बार वीडियो सर वो एक सर जॉइंट पेन ऑयल था सर और एक तुलसी था सर। हाँ, तो पहला काम जो एक टीम लीडर के नाते जो पहला काम मैंने आपको 21 अक्टूबर को दिया था वो ये दिया था कि भैया हमारी अब टीम बन चुकी है, साइन अप हो गए हैं और हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। और पहला टास्क जो मैंने टीम को दिया था वो ये दिया था कि आपको और हमको सबको अपने लिए एक ऑर्थोरूट ऑयल और पंच तुलसी ड्रॉप खरीदना है। और यहां से हमने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और वहां से देखिए कहां तक हम आ गए। लेकिन वहां से यहां तक का सफर तय करने के बाद कहीं ना कहीं हम रिलैक्स मोड में आ गए। तो आज मैं जीरो कर रहा हूं। जैसे उस दिन जब मैंने आपसे कहा था कि आपको पंच तुलसी और ऑर्थोरूट ऑयल खरीदना है, तो सबसे पहले मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने उसके साथ में आपको स्क्रीनशॉट दिया कि देखिए मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अब आपको भी अपना ऑर्डर प्लेस करना है। और आप सब ने मेरा साथ दिया, आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया और अब समय आ गया है कि आप फिर से मेरा उसी प्रकार साथ दें जिस प्रकार आज से 4 महीने पहले 21 अक्टूबर को आपने मेरा साथ देना शुरू किया था। लेट्स मेक आवरसेल्फ जीरो। कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, बहुत कुछ करना बाकी, बहुत कुछ करना बाकी है। इस कंपनी का विजन अगर आप समझेंगे, सुबोध सर का विजन अगर आप समझेंगे, संजय तिवारी सर का विजन आप अगर समझेंगे, प्रवीण सिन्हा सर का विजन अगर आप समझेंगे, एंड एज ए टीम लीडर अगर आप अमित मिश्रा का विजन समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक तो जो हमें करना है उसका 1% भी हमने नहीं किया है, पर ये 1% पूरा करने के बाद भी हम इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए, विच इज नॉट गुड। सो लेट्स क्लीन द स्लेट जीरो, लेट्स मेक द स्लेट जीरो, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। फ्रेशर की तरह आज से काम करना शुरू करते हैं। आज से अमित मिश्रा रूबी नहीं है, आज से अमित मिश्रा वही फ्रेशर है जो फ्रेशर आज से 4 महीने पहले रूट प्योर के साथ पहला कदम बढ़ा रहा था। फ्रेशर की तरह काम करना शुरू करते हैं। और अब फ्रेशर क्या काम करता है? फ्रेशर सबसे पहले अपनी टीम का टारगेट सेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपना टारगेट सेट करता है। सबसे पहले एक फ्रेशर ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। और क्योंकि 4 महीने काम करने के बाद हमारे अलग अलग लेवल्स हो गए ना, हम में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव हो गए, हम में से कुछ लोग सिल्वर है, गोल्ड है, रॉयल गोल्ड है, पर्ल है, टोपैज है, एमरल्ड है। तो अब हमने अपने अपने जिम्मेदारियों को नीचे वालों को देना शुरू कर दिया, हमने अपने अपने काम नीचे वालों से करवाने शुरू कर दिए। प्लीज ये काम ना करें। और यही कारण है कि आज हम रिलैक्स मोड में हैं। और अब क्योंकि हम सबके सब प्रेशर हो गए, तो अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने काम करना शुरू किया था। और अब काम क्या करना है ये देखते हैं। सब चीजों को साइड कर दीजिए। जैसे आज से 4 महीने पहले मैंने आपको पहले एक टास्क से काम करवाना शुरू किया था, वो था पंच तुलसी ड्रॉप और ऑर्थोरूट ऑयल। तो आज के बाद एक फ्रेशर के रूप में जो हम काम करेंगे, वो फ्रेशर के रूप में हम पूरी टीम एक ही काम करेगी। दैट्स इट। और वो काम क्या है? वो काम है रूट प्योर का। तो ये टारगेट शुरू हुआ है, इस टारगेट को चेस करना। और ये टारगेट क्या बोलता है? टारगेट ये बोलता है कि 13 मार्च 2021 से लेकर के 16 जून 2021 तक, यानी कि 98 दिन के समय में एक फ्रेशर जो हम सब हैं, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब इसमें टारगेट रूबी लेवल तक का है दिया हुआ, क्योंकि कंपनी में अभी तक सिर्फ 2 लोग रूबी लेवल अचीव कर पाए हैं, एक मैं और एक अजीत चौधरी। करेक्ट? तो इसलिए कंपनी ने जो टारगेट निकाला है वो फ्रेशर से लेकर के रूबी तक निकाला है। पर आप भूल जाइए, मैंने अभी सबसे पहली बात क्या कही? मैंने सबसे पहली बात ये कही कि अमित मिश्रा भी फ्रेशर है, तो अमित मिश्रा भी अब एक फ्रेशर की तरह सोच रहा है। तो एक फ्रेशर को 98 दिनों के अंदर, 98 डेज के अंदर में 2500 पीवी लेफ्ट में यानी ग्रुप ए में और 2500 पीवी राइट में यानी ग्रुप बी में, यानी कि ग्रुप ए में 25 फुल सेल और ग्रुप बी में 25 फुल सेल करेगा। तो वो अकेला चला जाएगा क्रूज पे, कॉर्डेलिया क्रूज। अगर वो 45 पेयर 90 सेल करता है तो वो 5 के साथ, और अगर लेडी काम कर रही है तो हस्बैंड के साथ, अगर कोई बिटिया काम कर रही है तो अपनी मम्मी और पापा के साथ या भाई और बहन के साथ जा सकते हैं। आप अपने परिवार से किसी एक व्यक्ति को साथ में लेकर जा सकते हैं अगर आप 45 पेयर पूरा करते हैं। अब इसमें कंपनी की तरफ से कल रांची में यह अनाउंस किया है सुबोध सर ने कि इस कॉर्डेलिया शिप के अंदर में, क्रूज के अंदर में 3 प्रकार के कमरे हैं। एक कमरा है जो बंक टाइप का है। बंक टाइप का मतलब चारों तरफ सिर्फ दीवाले हैं, उसमें आपको समुद्र दिखाई नहीं देता। दूसरा कमरा ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा है
लेकिन उसके अंदर में दीवार के थ्रू खिड़की से आपको समंदर दिखता है, पर उसमें कोई बालकनी नहीं है। और तीसरा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रूम है, जिसको स्वीट बोला जाता है, वो स्वीट ऐसा है कि जिस स्वीट में, जो स्वीट सी फेसिंग है, समंदर के साथ में एक बालकनी है, और उस बालकनी में आप बैठ करके समंदर के नजारे को एंजॉय कर सकते हैं। तो कल सुबोध सर ने अनाउंस किया है कि रूट प्योर के जो पहले 15 क्वालिफायर होंगे, कंपनी के जो पहले 15 क्वालिफायर होंगे, उनको वो सी फेसिंग स्वीट मिलेगा। उनका एकोमोडेशन सिर्फ 15 लोगों का, कंपनी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फर्स्ट 15 क्वालिफायर्स को सी फेसिंग स्वीट कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि जो इस क्रूज के अंदर में सबसे बेस्ट क्वालिटी का रूम है, सबसे सुंदर, सबसे शानदार और सबसे बड़ा रूम है, जिसकी कीमत नॉर्मल रूम के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है, वो रूम उन लोगों को फ्री में मिलेगा जो पहले 15 क्वालिफायर निकल करके आएंगे। और आज ये फ्रेशर बनने का पहला कारण यही है कि एज ए टीम लीडर, एज ए सीनियर, एज ए अपलाइन, मैंने अपने आप में ये डिसाइड किया है कि मैं यहां से लेकर के 16 जून तक इतनी मेहनत करने वाला हूं, इतनी मेहनत करने वाला हूं, इतनी मेहनत करने वाला हूं कि ये 15 के 15 फर्स्ट टॉप क्वालिफायर किसी और टीम से नहीं होंगे। ये 15 के 15 टॉप क्वालिफायर अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीम अमित मिश्रा से होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरा साथ दोगे? हमें कंपनी के पहले 15 क्वालिफायर टीम अमित मिश्रा से निकालने हैं, चाहे वो जगुआर से हो, चाहे वो लॉयंस से हो, चाहे वो पैंथर से हो, चाहे वो विनर से हो, चाहे वो टाइगर से हो, लेकिन ये 15 के 15 क्वालिफायर होंगे टीम अमित मिश्रा से होंगे। और हमारे 15 लोगों को बालकनी के साथ स्वीट मिलेगा कंपनी की तरफ से, शानदार लाइफ को एंजॉय करेंगे वो, और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल होगी। इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैंने आपको एक टारगेट दिया हुआ है कि मेरी पूरी टीम से जो भी लोग पहले 10 क्वालिफायर होंगे, फर्स्ट 10 क्वालिफायर अगर जो भी होंगे हमारी टीम से, उनको उनके शहर से मुंबई तक का एयर टिकट, क्योंकि टारगेट में देखिए आप नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ऑल अचीवर्स हैव टू रीच मुंबई अंडर देयर ओन अरेंजमेंट, यानी कि जो भी लोग टारगेट पूरा करेंगे उनको अपने खुद के इंतजाम से मुंबई पहुंचना है, चाहे आप ड्राइव करके पहुंचे, चाहे आप ट्रेन से पहुंचे, या फिर आप फ्लाइट बाई फ्लाइट पहुंचे। तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये टारगेट दे रखा है कि मेरी टीम के अंदर में जो भी पहले 10 क्वालिफायर होंगे, उनको उनके शहर से, अगर आप गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर से, अगर आप पटना से हैं तो पटना से, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से, अगर आप कलकत्ता से हैं तो कलकत्ता से, अगर आप रांची से हैं तो रांची से, अगर आप भुवनेश्वर से हैं तो भुवनेश्वर से, जिस भी शहर में जो भी आपके घर के नजदीक में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जहां से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट है, आपको उस एयरपोर्ट से मुंबई तक का रिटर्न एयर फेयर टिकट दूंगा आपको बकायदा। ऐसा नहीं कि चलो ये 5,000 पकड़ लो, 10,000 पकड़ लो, नो, आप क्वालिफाई करोगे और रूट प्योर कंपनी जिस दिन डेट डिसाइड करेगी कि अब फला तारीख को सबको मुंबई पहुंचना है, कंपनी ने डेट अनाउंस किया, आपका नाम अगर टॉप 10 क्वालिफायर में है तो कंपनी का नाम अनाउंस करते ही 1 घंटे के अंदर आपके ईमेल पे आपको आपका रिटर्न टिकट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगा या 10,000 रुपए दे दूंगा, नहीं, जितने का भी आपका टिकट बनेगा वो टिकट बुक करवा करके आपको पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सिर्फ टॉप 10 लोगों के साथ में होगा, यानी जो पहले 10 लोग क्वालिफाई करेंगे, राइट? सो नाउ वी आर वर्किंग एज ए फ्रेशर। अब हमें करना क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम के अंदर में जितना भी रीपर्चेज होगा, चाहे वो आपके ग्रुप ए में हो, चाहे वो ग्रुप बी में हो, वो रीपर्चेज भी आपके इन टारगेट्स में पूरा काउंट किया जाएगा। और अब यहां पर एक सजेशन है जो मैं अपनी टीम को देना चाहता हूं। जनरली ऐसा होता है कि एक एग्जीक्यूटिव को अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए, रीपर्चेज स्टेटस एक्टिव करने के लिए 2 पीवी का और सिल्वर को 2 पीवी का रीपर्चेज करना पड़ता है, करेक्ट? अब हम यहां से एक मिशन शुरू कर रहे हैं और इस मिशन पे मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि ये रीपर्चेज आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आपका खुद का रीपर्चेज भी काउंट होगा। आपकी एक टीम है जो ज्यादा काम कर रही है और एक टीम है जो कम काम कर रही है। आप अपनी आईडी पे जो खुद रीपर्चेज करेंगे, वो रीपर्चेज आपके वीकर साइड में, यानी कि जिस साइड में काम कम हो रहा है उस साइड में अपने आप उसके पीवी काउंट हो जाएंगे। सोचिए, इससे बड़ी बात कंपनी क्या कर सकती है कि आपका जो कमजोर इलाका है, आपका नेटवर्क जो कमजोर पड़ रहा है, वहां पे आप जो खुद रीपर्चेज करेंगे वो काउंट होगा। यानी कि जैसे मैं रूबी हूं, अब पिछले वीक मेरी आईडी रूबी क्वालिफाई हो गई और इस वीक मेरा रीपर्चेज स्टेटस अभी इनएक्टिव है।
तो अब मुझे अपना रीपर्चेस स्टेटस एक्टिव करना है, तो उसके लिए मुझे शायद 20 पीवी का रीपर्चेस करना होगा। जो मैं 20 पीवी का रीपर्चेस करूंगा ना, आज करूं या कल करूं, बुधवार से पहले मुझे करना है, क्योंकि बुधवार से पहले अगर नहीं करूंगा तो मेरा पे आउट लैप्स कर जाएगा। तो मैं आज करूं या कल करूं, मैं जैसे ही ये 20 पीवी का रीपर्चेस करूंगा, ये 20 पीवी का रीपर्चेस मेरे ग्रुप ए में अगर सेल्स कम है तो वहां काउंट हो जाएगा, मेरे ग्रुप बी में अगर सेल्स कम है तो वहां काउंट हो जाएगा, और ये मेरा खुद का खरीदा हुआ सामान भी मुझे टारगेट पूरा करने में मदद करेगा। सो दिस रीपर्चेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीपर्चेज का मॉडल बहुत जरूरी है, इसको समझना आपको चाहिए। और रीपर्चेज का मॉडल ये बोलता है कि आज के बाद हम अपनी टीम के हर व्यक्ति को जब वो रीपर्चेज करेगा तो उसको एक मसाला का कॉम्बो पैक जरूर देंगे। मेरे घर में पिछले 12 दिनों से रूट प्योर के मसाले से खाना बन रहा है, और जिन जिन लोगों के घरों में रूट प्योर का मसाला इस्तेमाल हो रहा है वो सब इस बात की गवाही देंगे कि हिंदुस्तान के बाजार में बिकने वाले सबसे बेहतरीन मसालों से भी बेटर है रूट प्योर का मसाला। और इस चीज को हमें इस्तेमाल करना है अपने टारगेट को पूरा करने में, इस रीपर्चेज मॉडल को इस्तेमाल करना है हमें टारगेट को पूरा करने में। सो कल से हमारा एक मिशन, अभी से हमारा एक मिशन शुरू होगा कि अब हम रीपर्चेज अपनी टीम के अंदर में वो 2 पीवी और 3 पीवी का नहीं करवाएंगे, हम मिनिमम रीपर्चेज जो अपनी टीम के अंदर में करवाएंगे, वो मिनिमम रीपर्चेज जो होगा वो कम से कम मसाला के कॉम्बो पैक का होगा। अब ये हमेशा आपको आदत में डाल देना है। आदत में इसलिए डालना है क्योंकि बाजार में भी हल्दी बिक रही है 40 रुपए का 100 ग्राम, और रूट प्योर भी हल्दी दे रहा है 40 रुपए का 100 ग्राम। तो भैया अपनी कंपनी का माल अगर बाजार से अच्छी क्वालिटी का और बाजार के रेट पे अगर मुझे मिल रहा है तो मैं बाजार से क्यों खरीदूंगा, मैं अपना खरीदूंगा। हमारे रूट प्योर का जो नैपकिन है वो हर घर में पहुंचाना हमारा काम है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमको लगातार ऐड ऑन करते जाना है रीपर्चेज में। रीपर्चेज फोकस कीजिए, और रीपर्चेज में कम से कम 5 पीवी का मसालों का पैकेट, और उसके साथ साथ में 1.5 या 2 पीवी का, मुझे कितने का है सैनिटरी नैपकिन, इसको ऐड करवाइए, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बहुत ज्यादा कितने का है संजीव भाई? 1.5 पीवी का है सर। 1.5 पीवी का है, तो ये 5 पीवी और मसाले 5 पीवी। जी सर। 5 पीवी का मसाला और 1.5 पीवी का नैपकिन, ये अब हर घर की जरूरत है। जो सामान हर महीने बाजार से खरीदा जाता है, जिन भी घरों में महिलाएं हैं वहां पे नैपकिन यूज होता ही होता है, और खाना जिन घरों में बनता है, और कौन सा ऐसा घर है भाई जहाँ खाना नहीं बनता हो, वहां पे मसाले 100% यूज होते ही होते हैं। तो मसालों का और नैपकिन का पैक हमको अब हर घर में रीपर्चेज के थ्रू डलवाना है, ताकि ये हमको मदद करे हमारे इस टारगेट को पूरा करने में, ताकि हम एज ए टीम सबसे पहले टॉप 15 में अपनी जगह बनाए। क्योंकि टॉप 15 में रहेंगे तो हमारी टीम के सारे 15 लोग शानदार से स्वीट के अंदर में लाइफ को एंजॉय करेंगे। प्लीज माय टीम अमित मिश्रा, जगुआर्स, पैंथर्स, लॉयंस, विनर्स एंड टाइगर्स, इज्जत के सवाल है। देखो मूंछों में ताव देने वाला अपलाइन है आपका, हमेशा बात करता है तो मूंछों पे ताव देके बात करता है। ईमानदारी से काम करते हैं हम लोग, मेहनती लोग हैं हम लोग। और अब आपके अपलाइन के मूंछों का सवाल है। ये जो पहले 15 क्वालिफायर जो सुबोध सर ने कहे हैं ना, जिनको स्वीट मिलने वाला है, ये पहले 15 क्वालिफायर टीम अमित मिश्रा के अलावा कोई एक भी दूसरा हो गया ना भाई, इज्जत खराब हो जाएगी अपनी, इंसल्ट हो जाएगी अपनी। आपकी तो कम होगी, आपके अपलाइन होने के नाते अमित मिश्रा जी की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टीम का नाम ही इस बार मैंने टीम अमित मिश्रा रखा है। और आप लोगों को ये बार बार समझाता हूं मैं, टीम अमित मिश्रा नाम रखने के पीछे पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सफलता आपकी, जो लोग इस टारगेट को फर्स्ट 15 में लेकर के क्वालिफाई करेंगे उनको जो स्वीट मिलना है वो आपका, लेकिन विफलता मेरी। और किसी कारण से ये 15 लोग अगर हमारे नहीं हुए तो जो दाग लगेगा ना, वो दाग आप में से किसी के नाम पे नहीं लगेगा, वो दाग अमित मिश्रा के नाम पे लगेगा। ये बात मैं डे 1 से आपको बोलता हुआ आ रहा हूं कि इस पारी में सफलता आपकी, विफलता मेरी। सफल होंगे, आपका नाम बढ़ेगा, लेकिन आप किसी कारण से अगर मेरे रास्ते पर मेरे साथ चलते हुए किसी भी कारण से अगर विफल हुए, जो मैं आपको होने नहीं दूंगा, तो वो नाम मेरा खराब करेगा। सो पहले 15 हमें पूरा करना है। पहले 15 के लिए ये रीपर्चेस मॉडल के ऊपर में काम करना, सेल्फ परचेस के मॉडल पे काम करना बहुत जरूरी है। इससे दिलदार कंपनी नहीं हो सकती कोई, इससे दिलदार कंपनी कोई नहीं हो सकती है। सोच के देखिए, अभी तक हम इस बात का दंभ करते थे, इस बात के ऊपर में हमको बहुत गर्व हुआ करता था कि हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस के प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट पे आउट, 2100 रुपए का पेयर का पे आउट रूट प्योर के अलावा कोई नहीं दे रहा। दुनिया कुछ भी बोले, सच्चाई तो हम जानते हैं। दुनिया तो ये भी बोलती है, किसी ने कहा कि अमित मिश्रा जी का 7 लाख रुपए का चेक बनाया तो बोलता झूठा है।
अब मैं क्या बताऊं कितना झूठा है या सच्चा है। अब मैं उसके घर में अपना पासबुक लेकर तो जाऊंगा नहीं दिखाने के लिए, है ना। 4 महीने, लोगों का 4 महीने में कोई रूपी नहीं बन सकता। अरे भैया 4 महीने में रूपी, यहाँ 4 साल में 400 रूपी तैयार कर देंगे हम लोग। हम उस स्पीड से काम करने वाले लोग हैं। एनीवे, सो इससे बड़ी दिलदार कंपनी आपको नहीं मिल सकती, इससे बड़े दिलदार मैनेजमेंट, सुबोध सर जैसा, प्रवीण सर जैसा, संजय सर आपको जैसा नहीं मिल सकता आपको। अभी तक हमारी कंपनी 2100 रुपए का पेयर दे रही थी, 2100 रुपए का पेयर। कैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेट कीजिए आप। अगर आप सेल्फ एंड स्पाउस का अगर ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपका जो पे आउट होगा वो ट्रिप के कॉस्ट के साथ में अगर मिला लिया जाता है तो 3100 रुपए पर पेयर पड़ता है। जो लोग भी ये टारगेट पूरा करेंगे, जो लोग भी ये टारगेट पूरा करेंगे, उनके पे आउट के साथ में अगर मैं इस ट्रिप के कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो आपका पे आउट पड़ेगा 3100 रुपीज पर पेयर। सोचिए, आप सोचिए, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी है जो एक पेयर पे, 2 फुल सेल के एक पेयर पे मैचिंग बोनस में 3100 रुपया दे रही हो? उसके साथ साथ आपका रीपर्चेस इनकम अलग है जिसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जिसमें कोई कैपिंग ही नहीं है। बहुत शानदार मौका है हमारे पास इस टारगेट को पूरा करने का और जाने का। मैंने पर्सनली डिसाइड किया है कि हमारी टीम से, मैंने रांची में स्टेज के ऊपर खड़ा होकर के बोला था एक जहाज बुक कर दो, पर वो लोगों के सामने मोटिवेट करने के लिए अच्छा था। पर एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल बात, और वो बात बता रहा हूं जो आपके अपलाइन के मूंछों पे हमेशा ये ताव बना रहे। ये जो मैं मूंछें यूं हमेशा करता रहता हूं ना, इन मूंछों पे ताव हमेशा बना रहे। इसलिए अब मैं जो बात बोलने वाला हूं उस बात को हमको सबको एज ए फ्रेशर मिलकर काम करना है, क्योंकि मैं अपनी इज्जत, देखिए ऑल ब्लैक में हूं मैं, ऑल ब्लैक में, ये हमारी टीम की शान है, ये ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक में अमित मिश्रा अपनी पूरी की पूरी इज्जत अपनी टीम के हाथों में सौंप रहा है। मैं अपनी इज्जत आपके हवाले कर रहा हूं। इस इज्जत को बनाना या बिगाड़ना अब ये आपके हाथ में है। स्लेट जीरो कीजिए और स्लेट जीरो करने के बाद सुबह से लग जाइए काम पे, और उस काम पे लगिएगा जो काम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो मेरे दिल की बात है। वो मेरे दिल की बात यह है कि हम एज ए टीम, जिसमें पैंथर्स भी शामिल है, जिसमें लॉयंस भी शामिल है, जिसमें जगुआर्स भी शामिल है, जिसमें विनर्स भी शामिल है और जिसमें टाइगर्स भी शामिल है, हम एज ए टीम, मेरी ये 5 टीमें जो मेरे 5 छोटे भाई लीड कर रहे हैं और मैं आपका बड़ा भाई आपके साथ साथ चल रहा हूं, हम 5 टीम मिलकर के 400 क्वालिफायर निकालेंगे। फिर से बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, और क्योंकि मैं ये वीडियो YouTube पे पोस्ट करने वाला हूं और इसलिए ये संकल्प जो मैं ले रहा हूं, ये संकल्प पूरी दुनिया को पता चलने वाला है। और इसलिए मैंने कहा था कि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, और ये मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद ये मीटिंग सिर्फ 450 लोगों के सामने नहीं होगी। कल ये मीटिंग 2000 लोगों तक और 5000 लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। और आप जानते हैं मैं कितना पागल हूं टारगेट के पीछे। टाइगर्स, विनर्स, लॉयंस, पैंथर्स, जगुआर्स एंड एंटायर टीम अमित मिश्रा, हम अगले 94 दिन, अगले 94 डेज इस तरह से काम करने वाले हैं कि हम सब मिलकर के 400 क्वालिफायर पूरे करेंगे। इस क्रूज शिप में 400 लोग एक साथ एंजॉय करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कीमत कोई भी चुकानी पड़ जाए। अब आप लोग सब मैसेज में यस लिख करके बताइए क्या आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। लिखिए आप लोग सब यस कि आप मेरा साथ देंगे। 400 क्वालिफायर, 440 लोग तो मुझे ऐसे ही सुन रहे हैं। टारगेट को, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा उस टारगेट के प्रति कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम उस टारगेट के प्रति कमिटेड नहीं होंगे ना, हम दाएं बाएं जाएंगे ना, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, अपनी ही समस्याओं में अगर खो जाएंगे ना, तो हम इस टारगेट से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात समझिएगा कि अगर आपको ये टारगेट पूरा करना है तो आपको सबसे पहले अपने टारगेट के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। ये निश्चित करना पड़ेगा आपको कि आप अब यहां से लेकर के अगले 94 दिन तक इस टारगेट के अलावा कोई और काम नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो होगा वो इस टारगेट के ऊपर होगा, और टारगेट के ऊपर फोकस करके कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, यानी कि एक मुश्त ताकत लगानी है। हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं है, हम लोग सुपरमैन और सुपर वुमन नहीं है, हम लोग स्पाइडरमैन नहीं है, राइट। हम लोग वो क्या बोलते हैं, जो इंडियन आर्मी के अंदर में एसएफ कमांडो होते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो होते हैं ना, हम वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भी नहीं है। हम आम लोग हैं जिनके सपने बहुत हैं। हम आम लोग हैं जो अपने छोटे छोटे सपनों को एक एक करके पूरा करना चाहते हैं।
तो अगर आप और मैं ये सोचेंगे ना कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह परफॉर्म कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। आप और मैं अगर सोचेंगे ना कि हम विराट कोहली की तरह परफॉर्म कर लेंगे, एक एसएफ कमांडो की तरह परफॉर्म कर लेंगे, एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन की तरह परफॉर्म कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितने भी लोग जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन है, जितने भी लोग जो टॉप के नेता हैं, चाहे उसमें मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे XYZ जो भी हो दुनिया में, जो टॉप के नेता हैं, ये लोग सुपर ह्यूमन है। हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। उनको भगवान ने बनाया है बड़े बड़े काम करने के लिए, और हमको भगवान ने बनाया है छोटे छोटे काम अच्छे से करने के लिए। उनको बनाया गया है पूरे देश को लीड करने के लिए, हमें बनाया गया है अपनी छोटी सी टीम को लीड करने के लिए। आज हम छोटी सी टीम को लीड करेंगे, कल हम पूरी डाइट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करेंगे, वो भविष्य की बात है। लेकिन हम आम लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, और एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी 2, 4, 5 काम नहीं कर सकता, वो एक ही काम कर सकता है अच्छे से। आपने लिख तो दिया यस सर, यस सर, यस, सबने जवाब दे दिया मुझको यस सर, और जो नहीं देंगे वो बाद में दे देंगे मुझको। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी करते रहते हैं। लेकिन ये यस सर की रियलिटी में तभी चेंज होगा। ये 15 टॉप लीडर्स, 15 टॉप परफॉर्मर्स, 15 टॉप अचीवर्स टीम में इतनी से तभी निकलेंगे। ये फर्स्ट 10 क्वालिफायर जो मुझसे हवाई जहाज का टिकट लेंगे, वो तभी निकलेंगे कि जब हम कमिटेड हो, और कमिटेड होने के बाद में एक मुश्त ताकत सिर्फ एक जगह पे लगाए, और ताकत लगाने के बाद में कंसिस्टेंट वर्क एथिक के साथ रिजल्ट्स आए या ना आए, रिजल्ट्स इंप्रूव करे या ना इंप्रूव करे, बिना डरे, बिना थके, बिना सोचे अपने काम को करते रहे। क्योंकि कबीर दास जी बोल के गए हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्पे पड़े निशान। और ये तो हमने देखा है, पुराने लोग जिनके गांव में कुएं हैं, रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। भैया, एक नॉर्मल फूस की रस्सी अगर पत्थर को काट सकती है, तो आपकी लगातार कमिटेड मेहनत, आपका कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, एकमात्र एफर्ट्स, और उस कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ में लगातार काम करते रहना कैसे आपको क्वालिफायर नहीं बनाएगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बनाएगा, लेकिन अगर आपके कमिटमेंट में कमी हो जाएगी किसी भी प्रकार से, अगर आपके एफर्ट्स में कमी हो जाएगी किसी भी प्रकार से, और आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट लगातार नहीं रखेंगे, तो दिक्कत आएगी। इसलिए इस बात को समझिएगा, टारगेट के पूरा करने के लिए, जैसे मैं स्लेट साफ कर चुका हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं रूबी नहीं हूं, राइट, फ्रेशर हूं मैं रूट प्योर में, बस सिर्फ आपका बड़ा भाई हूं। लेकिन फिर भी समझाने की बात बताता हूं मैं, कि जैसे 4 महीने के अंदर में रूबी लेवल को अचीव करके हमने एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया। और ये बात आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने रूट प्योर का बिजनेस एक्चुअली 0 से स्टार्ट किया है। और ये बात मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि रूट प्योर के साथ में आज जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, उनमें से अगर किसी एक लीडर ने, यहां पर इवन मेरी टीम के भी सीनियर्स हैं बैठे हुए, सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन ये बात उनके सामने भी बड़े गर्व से कह सकता हूं कि रूट प्योर के अंदर में अगर किसी एक सीनियर लीडर ने अपना बिजनेस एक्चुअली 0 से करना शुरू किया है, तो वो मैं हूं। और इस बात का मुझे गर्व है, दम है मुझे इस बात का, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी टीम, मुझे इस बात का भी दम है कि मेरी टीम इतनी काबिल है कि 0 से काम शुरू करने के बावजूद भी 4 महीने के अंदर आपने मुझे रूबी लेवल तक पहुंचा दिया। 0 से काम शुरू करने के बावजूद भी 3.5 महीने तक 1 भी रुपए की इनकम, ध्यान सुनिएगा, 3.5 महीने तक 1 भी रुपए की इनकम ना होने के बावजूद आप सबने इतना खतरनाक और शानदार काम किया कि 0 से 7 लाख रुपए के चेक तक मुझे पहुंचा दिया। आपने पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड एफर्ट्स मेरा, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स आपका, और उसके साथ साथ याद कीजिए कंसिस्टेंट वर्क एथिक। मैं आप लोगों को पिछले 10-15 दिनों से परेशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसके 15 दिन पहले चले जाइए। आज से 15 दिन, जब 15 दिन पहले मैं आपसे नाराज हो गया था, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने आप सबसे कुछ कमिटमेंट मांगा था और आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, और मैंने उसके बाद से अपने आप को थोड़ा सा, मेरा दिल दुखी हुआ, मैं अपने आप को साइड कर लिया। लेकिन 15 दिन छोड़ दीजिए, उसके 15 दिन पहले की बात कीजिए, तो याद कीजिए मेरे फोन कॉल्स आपके पास कैसे लगातार आते थे, याद कीजिए कि मैं लगातार आपसे कैसे मिलता रहता था, याद कीजिए कि हमारी मीटिंग्स लगातार कैसे होती रहती थी। तो हमने अपने इस टारगेट को पूरा कैसे किया? सबसे पहले हम कमिटेड हुए, कमिटेड होने के साथ में कंसंट्रेट, एकमात्र एफर्ट्स लगा दिया हमने, और उसके बाद हम उस काम को लगातार करते रहे, तो हम यहां तक पहुंचे। पर पिछले 15 दिनों से, या कहूं 1 सप्ताह से, हमारी कमिटमेंट कमजोर हुई है। पिछले 1 सप्ताह से अगर मैं कहूं तो हमारे एफर्ट्स कंसंट्रेटेड नहीं है, हम एक ही बिंदु पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे वो सूरज में हमने बचपन में खेला हुआ है ना, हम एक ऐसे कागज या कार्बन पेपर ले लिया करते थे और एक लेंस ले लेते थे, और लेंस की रोशनी को हम ऐसे करके कागज पे डालते थे, और वो कागज जल जाया करता था, छेद हो जाया करता था उसके अंदर में। वो जो लेंस था ना हमारा, वो लेंस हमारा 4 महीने से बिल्कुल एक जगह पे था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से हमारा वो लेंस शिफ्ट हो रहा है, वो लेंस हिल रहा है,
और आज इस मीटिंग का पर्पस यही है कि मैं आपके लेंस को सही कर सकूं, आपकी ताकत को बिल्कुल सही जगह पे लगाऊं। आज ये मीटिंग इसलिए हो रही है। ये हमारा टारगेट पूरा होगा। ये हमारे टॉप 15 क्वालिफायर टीम अमित मिश्रा से होंगे। ये टॉप 10 क्वालिफायर्स मुझसे हवाई जहाज का टिकट गिफ्ट में लेंगे, लेकिन तभी लेंगे जब वो कमिटेड होंगे, उनका एफर्ट्स कंसंट्रेटेड होगा और कंसिस्टेंट वर्क एथिक्स के साथ में, यानी कि बिना किसी बहाने के। जिस तरह से आप अब तक काम करते रहे हैं, जो पिछले एक सप्ताह से आप नहीं कर रहे हैं, उस आदत को आपको बदलने की जरूरत है। अब टारगेट क्या है? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 25 पेयर पूरा करना मेरा टारगेट है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 45 पेयर पूरा करना हमारा टारगेट है। जी नहीं, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका अपलाइन हूं, आपका टीम लीडर हूं। सो व्हाट इज आवर टारगेट? हमारा टारगेट क्या है? जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 25 पेयर पूरा करना हमारा टारगेट है, 45 पेयर पूरा करना हमारा टारगेट है। नहीं, हमारा टारगेट बहुत ही सिंपल है। ये है क्रूज का डेक, यानी कि क्रूज की छत। सबसे ऊपर वाली डेक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो है ये क्रूज का डेक। और मेरा और आपका, हमारी पूरी टीम का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि मुझे यहां पर अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ, जो भी परिवार का एक सदस्य मेरे साथ जाएगा, मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा सिंपल सा टारगेट है कि मुझे इस जगह पे, जो फोटो दिख रही है आपको, ये शिप की फोटो है, ये उसी क्रूज की फोटो है, ये किसी और जहाज की फोटो नहीं है। जब आप उस क्रूज पे जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको यही दिखाई देगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे ही आपको सन बाथिंग डेक दिखाई देंगे, ऐसे ही आपको खुला खुला समंदर दिखाई देगा, और ऐसे ही आपको खुला आसमान दिखाई देगा। सब कुछ ऐसा ही होगा। और मेरा और आपका टारगेट बहुत सिंपल है। मेरा और आपका टारगेट है इधर पे, इसी जगह पे खड़े होकर के अपने को सेल्फी लेने का है, अपनी वाइफ के साथ सेल्फी लेने का है, अपने हस्बैंड के साथ सेल्फी लेने का है, अपनी बेटी, बेटे, माँ, बाप, भाई या बहन के साथ या दोस्त के साथ, और कुछ नहीं करना आपने को। इस सपने को पूरा करने के लिए जो भी ताकत लगानी पड़े वो ताकत लगाइए। सपना बिल्कुल सिंपल है, टारगेट बिल्कुल सिंपल है। मत सोचिए 25 पेयर, मत सोचिए 45 पेयर, मत सोचिए 90 पेयर या 70 पेयर या 80 पेयर या 1650 पेयर। नो, 1650 पेयर अगर मैं सोचूंगा तो मैं खुद डर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 1650 पेयर तो मैंने अभी तक खुद पूरे नहीं किए। 4 महीने काम करने के बाद में, इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बावजूद में, मैंने एज ए टीम लीडर अभी तक में सिर्फ 1350 पेयर पूरे किए। और कंपनी का टारगेट है कि 3 महीने के अंदर में 1650 पेयर पूरा करेगा अगर अमित मिश्रा, क्योंकि रूबी है, तब अमित मिश्रा जा सकता है क्रूज पे अपनी वाइफ के साथ में, अपनी बेटी के साथ में। अपना सपना सिंपल है भाई, अपना सपना सिंपल सा है कि मेरे को इस डॉक पे खड़े, इस डेक पे, सॉरी डॉक निकल गया, इस डेक पे खड़े होकर के, क्रूज के इस डेक पे खड़े होकर के सेल्फी लेनी है अपनी बेटी के साथ या अपनी वाइफ के साथ। और यही सपना आपका, यही टारगेट आपका है। 1650 पेयर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बावजूद भी 4 महीने में मैं सिर्फ 1350 पेयर कर पाया। और 4 महीने में मैंने 1350 पेयर किए हैं, तो भाई 3 महीने में 1650 पेयर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं 1650 पेयर के बारे में सोचूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं 1650 पेयर के बारे में नहीं सोच रहा। इसलिए आपको भी 45 पेयर के बारे में नहीं सोचना। आपको एक सिंपल सा बात सोचना है कि मेरा और आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा है कि इस डेक के ऊपर, चाहे वो आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे वो आपके पति हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, आपके माता हो, पिताजी हो, जो भी हो, आपको और हमको यहां पर एक सेल्फी लेनी है। लेट व्हाट मे कम, दुनिया यहां की वहां हो जाए, मेरे को ये सेल्फी लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये सेल्फी पूरा कैसे होगा? ये सेल्फी पूरा करने का बड़ा आसान तरीका है। हाउ टू रियलाइज इट? ये जो सेल्फी लेने का सपना है, ये सपना पूरा कैसे होगा? बहुत ही आसान है। देखिए ना, कंफ्यूजन तो कहीं होनी नहीं चाहिए। फ्रेशर को 45 पेयर करने हैं, एग्जीक्यूटिव को 55 करने हैं, सिल्वर को 75 पेयर करने हैं, गोल्ड को 115 पेयर करने हैं, रॉयल गोल्ड को 155 पेयर करने हैं, पर्ल को 290 पेयर करने हैं, टोपैज को 480 पेयर करने हैं, एमरल्ड को 850 पेयर करने हैं, और रूबी मैं हूं, मुझको 165 पेयर पूरे करने, 1650 पेयर पूरे करने, सॉरी, है ना। अब आप बोलेंगे अमित सर आप ही अपनी बातों को काट रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि 1650 पेयर जो बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, और आप फिर से बता रहे हो कि 1650 पेयर। राइट मेरे दोस्तों, जिस तरह से 1650 पेयर मुझे कंफ्यूज कर रहा है, उसी तरह से हर एक एग्जीक्यूटिव को कंफ्यूज कर रहा है 55 पेयर, हर एक सिल्वर को कंफ्यूज कर रहा है 75 पेयर,
हर एक गोल्ड को कंफ्यूज कर रहा है 115 पेयर, हर एक रॉयल गोल्ड को कंफ्यूज कर रहा है 155, पर्ल को कर रहा है 290 पेयर, टोपैज को कर रहा है 480 पेयर, एमराल्ड को कर रहा है 850 पेयर। आप में से हर एक कंफ्यूज हो रहा है ये पेयर देख करके। क्यों? क्योंकि मुझको भी 1650 पेयर बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं अगर देखूं तो इसको लगाता हूं कट्टा। नहीं चाहिए मुझको 1650 पेयर, मेरे को अपने आप नहीं चाहिए 1650 पेयर। मुझे फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के 45 पेयर पे। दैट्स इट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 98 दिन में 98 डेज में एक व्यक्ति से 90 सेल करवाना बहुत मुश्किल काम है क्या? इट इज वेरी सिंपल। हमें एक प्रेशर के 45 पेयर पे फोकस करना है। आप देखिए केलों के बीच में लिखा हुआ है फोकस हेयर, इससे बाहर मत जाइए। टारगेट पूरा करने का यही एक तरीका है। 45 पेयर बाय अ फ्रेशर इज वेरी मच पॉसिबल, 100% पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमको अपने टीम के फ्रेशर से काम करवा करके 98 दिनों में 90 सेल करवाना है। आप बोलेंगे सर ये भी बहुत मुश्किल काम है। मैं बोलूंगा बड़ा ही आसान है। बड़ा ही आसान इसलिए है कि अगर आप यहां फोकस करें, जिससे हम साइड हो गए। और अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये मैं बात दे रहा हूं, ये जवाब दे रहा हूं मैं अपने सभी लीडर्स को। ये टास्क दे रहा हूं मैं गहलोत जी को, ये टास्क दे रहा हूं मैं जीत वर्मा को, ये टास्क दे रहा हूं मैं सोहन को, ये टास्क दे रहा हूं मैं संजीव को, ये टास्क दे रहा हूं मैं विशेष जी को। और विशेष जी तो भी फ्लाइट में है, उनकी टीम के जो लोग सुन रहे हैं। हमने जब तक काम किया एक फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव बनाने में, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाया। हम काम करते रहे अपनी टीम से एग्जीक्यूटिव निकालने में, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैंने कहा कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो चैंपियंस व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर में अब सिल्वर आएंगे, उसके अंदर में अब गोल्ड आएंगे और रॉयल गोल्ड आएंगे। वो ग्रुप का लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्या कभी भी मेरे मुंह से आपने सुना कि अब आप इस पे काम ना करें? क्योंकि इस पे अगर काम आप नहीं करेंगे तो 12 और 13 अप्रैल का रूट कैंप मैंने रेडिसन ब्लू में क्यों बुक करवा रखा है सुबोध सर से? 300 लोगों के लिए रेडिसन ब्लू के अंदर में नए एग्जीक्यूटिव और नए सिल्वर्स के लिए हमने रूट कैंप क्यों बुक करवा रखा है? बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी तक मैंने गोवा की बुकिंग सिर्फ डेट ली है, मैंने गोवा की बुकिंग करवाई नहीं है। अभी तक मैंने दार्जिलिंग की डेट बता दी आपको, पर दार्जिलिंग की बुकिंग सुबोध सर से करवाई नहीं है। थाईलैंड का मैंने आपको टेंटेटिव आइडिया दे दिया है, पर थाईलैंड का बुकिंग अभी तक करवाया नहीं गया है। दुबई का एक डेट बता दिया गया है, अभी बुकिंग हुआ नहीं है। लेकिन रूट कैंप जो 12 और 13 अप्रैल को होने वाला है, उस रूट कैंप की डेट भी अनाउंस कर रखी है और बुकिंग भी कर रखी है, और उसी दिन अनाउंस कर दी थी जिस दिन हमारा पिछला रूट कैंप खत्म हुआ। व्हाई? दिस इज द सीक्रेट ऑफ बिजनेस। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब तक आप इस रहस्य पे काम करते रहेंगे, जब तक आप इस सीक्रेट पे काम करते रहेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिस दिन से आप इस सीक्रेट पे काम करना बंद कर देंगे, इस रहस्य पे से काम करना बंद कर देंगे, इस रास्ते पे चलना बंद कर देंगे, आपके लिए रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। अरे मेरा काम है लीडरशिप को डेवलप करना, मेरा काम है लोगों को जो मेरे परफॉर्मर्स बन चुके हैं, जो लीडर्स के रूप में अपने आप को परफॉर्म कर चुके हैं, क्या उनको सारी जिंदगी एग्जीक्यूट पर रखूंगा? नहीं, तो उन पे प्रेशर बना करके उनको रॉयल गोल्ड से पर्ल से टोपैज से एमराल्ड से रूबी लेकर के आना, वो मेरा काम है। लीडरशिप को डेवलप करना और लीडरशिप को ग्रूम करना मेरा काम है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर में डेवलप करना वो मेरा काम है, और मैं उस काम में लगातार लगा रहता हूं। उस काम को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीति मुझे अपनानी पड़े, मुझे आपको समझाना पड़े तो समझाता हूं, मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना पड़े तो गिफ्ट देता हूं, आपके साथ में 5 स्टार में डिनर करना पड़े 5 स्टार में डिनर करता हूं, आपको मुझे डांटना पड़े तो मैं डांटता हूं। साम दाम दंड भेद जो भी नीति मुझे अपनानी पड़ती है, मैं वो नीति अपनाता हूं, क्योंकि मुझे लीडरशिप डेवलप करनी है। लेकिन आपको अभी वहां पे काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे काम करना है, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव, फ्रेशर को एग्जीक्यूटिव। इसी पे लगातार लगे रहिए। ये 1650 पेयर भी तभी पूरे होंगे जब अमित मिश्रा ने पिछले 4 महीने के अंदर, आप सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, पिछले 4 महीने के अंदर ने अमित मिश्रा ने अपनी टीम के अंदर में 514 एग्जीक्यूटिव निकाले। पूरा हिसाब है मेरे पास। मेरी टीम के अंदर में 514 एग्जीक्यूटिव बने। कितने सिल्वर बने उसका हिसाब नहीं है मेरे पास, कितने गोल्ड है, कितने रॉयल गोल्ड है, कितने पर्ल है, उसका हिसाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास में हर एक एग्जीक्यूटिव का हिसाब है, हर एक एग्जीक्यूटिव की लॉग आईडी मेरे पास में लिखी हुई है।
और वो लिस्ट आप अपडेट करके मुझको देते हो हर सप्ताह। सोच के देखिए, मैं रूबी लेवल पे आने के बावजूद भी मेरा फोकस आज भी इसी पे है कि मेरी टीम में हर वीक कितने एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं। जो मेरे पांडव हैं उनको मालूम है, उनकी खिंचाई होती है अगर उनकी टीम से एग्जीक्यूटिव नहीं बनते हैं। मैंने कभी भी अपने लीडर से नहीं कहा कि तुम्हारे कितने सिल्वर हुए, मैंने कभी भी अपने लीडर से नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने गोल्ड और कितने रॉयल गोल्ड हुए। हाँ, उन लीडर्स को मैं एक रेस्पेक्टिव टारगेट देता हूं कि आपका रॉयल गोल्ड और आपका गोल्ड पूरा हो जाना चाहिए इस स्पेसिफिक टाइम में। लेकिन मेरा सवाल अपने टीम के लोगों से हमेशा यही रहता है कि आपकी टीम में कितने एग्जीक्यूटिव हैं, इस सप्ताह कितने नए एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, कितने लोगों का पोस्टर चलेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ बिजनेस, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ डाइट सेलिंग बिजनेस, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रूट प्योर बिजनेस, एंड दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस। जैसे मेरे पास 514 एग्जीक्यूटिव हो गए तो मैं रूबी हो गया। जिस दिन आप मुझको 1000 एग्जीक्यूटिव बनाकर देंगे आप सब लोग, मैं अपने आप प्लेटिनम हो जाऊंगा। और जिस दिन आप मुझे 2000 एग्जीक्यूटिव दे देंगे मैं अपने आप डायमंड बन जाऊंगा, अपने आप डायमंड बन जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं करना। वैसे ही अगर आपको भी अमित मिश्रा के लेवल पे आना है, अगर आपको भी इस लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको भी एक सप्ताह का पे आउट 7 लाख रुपए का लेना है, 8 लाख रुपए का लेना है, तो आपको भी काम इसी पे करना है। जैसे अमित मिश्रा ने 514 एग्जीक्यूटिव पे काम किया, वैसे ही